पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे महर्षि व्यास की कृपा से हस्तिनापुर राज्य को धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की प्राप्ति होती है, और कैसे मैंने धर्म ने मांडव्य ऋषि के शाप के कारण विदुर के रूप में जन्म लिया। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर कुरुवंश और कुरु राज्य के लिए अति मंगलकारी साबित हुए। उनके जन्म से कुरु जनपद की बड़ी उन्नति हुई। खेतों की उपज बढ़ गई, समय पर प्रचुर मात्रा की वर्षा होने लगी, पशु पक्षी भी सुख से दिन बिताने लगे तथा राज्य में व्यापारियों, कारीगरों और विद्वानों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। पाप, क्लेश और दरिद्रता का राज्य में कोई नामो निशान न था। ऐसा भान पड़ता हो जैसे द्वापर युग में ही जनता सत्य युग का आनंद अनुभव कर रहे हो। गंगापुत्र भीष्म ने तीनों बालकों का लालन पालन ठीक उसी प्रकार करा जैसे वो अपने पुत्रों का करते। उन्होंने न केवल उन्हें अस्त्र विद्या में पारंगत किया, उन्होंने उन तीनों को धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान जैसे विषयों में भी उत्तम शिक्षा दी। पांडु उस समय मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे और धृतराष्ट्र सबसे अधिक बलवान थे, किंतु सारे जगत में अर्थात तीनों लोकों में ऐसा कोई न था जो विदुर से अधिक धर्मज्ञ और धर्मपरायण हो। उन्हें धर्म, नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का श्रेष्ठ ज्ञान था। ऐसे राजकुमारों को पाकर हस्तिनापुर राज्य की प्रजा धन्य हो गई और चारों ओर भीष्म, अंबिका और अंबालिका की प्रशंसा होने लगी, जिन्होंने ऐसे वीर उत्तराधिकारियों को जन्म दिया तथा उनकी ऐसी परवरिश करी। जब राज्याभिषेक की बात आई तब पांडु को अगला हस्तिनापुर नरेश बनाया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और विदुर दासी पुत्र थे, इसीलिए उन दोनों को राज्य नहीं मिला। जब धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर विवाह योग्य हो गए तब पितामह भीष्म उनके विवाह के लिए कन्याओं की खोज में लग गए। उन दिनों उन्होंने गांधार राज्य के राजा महाराज सौबल की पुत्री गांधारी के गुणों के बारे में सुन रखा था। गांधारी अति सुंदर एवं सुशील कन्या थी तथा बहुत बड़ी शिव भक्त थी। यहाँ तक भगवान शिवशंकर ने स्वयं उसे 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। इसी बात को सुनकर भीष्म को लगा कि कदाचित गांधारी धृतराष्ट्र के लिए उपयुक्त होगी, क्योंकि धृतराष्ट्र की कुंडली में भी 100 पुत्रों का योग था। पहले तो महाराज सौबल झिझके कि वह कैसे अपनी सर्वगुण संपन्न कन्या का विवाह एक नेत्रहीन राजकुमार के साथ कर दे, किंतु कुरुकुल के यश, प्रसिद्धि और सदाचार के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए और उन्होंने अपनी पुत्री के लिए धृतराष्ट्र को चुना। जब गांधारी को यह ज्ञात हुआ कि उनके भावी पति नेत्रहीन है, तब गांधारी ने एक रेशम का वस्त्र लिया और उससे अपने नेत्र ढक लिए, ये कहकर कि जिस संसार को मेरे पति नहीं देख सकते, उस संसार को मैं कैसे देख सकती हूँ। जो मेरे पति के भाग्य में लिखा है वही मेरे भाग्य में भी लिखा है, इसीलिए उनके भाग्य में जो अंधकार लिखा है, आज मैंने उसी अंधकार को अपने जीवन के भाग्य में लिख लिया है। और फिर बड़ी धूमधाम से गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह हुआ। अब हमें कुछ पलों के लिए रुककर ये सोचना चाहिए कि क्या सती सावित्री जैसी पतिव्रता गांधारी का यह निर्णय सही था या नहीं। गांधारी ने प्रण ले तो लिया कि वह भी अपने पति की तरह आजीवन दृष्टि से वंचित रहेगी, किंतु उसने यह तो सोचा ही नहीं कि यदि वह अपनी आंखों पर पट्टी ना बांधती तो वह धृतराष्ट्र के नेत्र बन सकती थी, उनका सहारा बन सकती थी और अपने पुत्र कौरवों पर नजर रख सकती थी, जो धीरे धीरे बड़े होते होते मनुष्यों से असुरों में बदल गए। पर नहीं, उनका निर्णय अपने पति के प्रति प्रेम और भक्ति की मिसाल है। यदि वो अपने नेत्रों पर पट्टी ना भी बांधती तो यह आवश्यक नहीं कि वह अपने पति को बेहतर सहारा दे पाती, और यह भी आवश्यक नहीं कि यदि वह पट्टी ना बांधती तो उनके पुत्र यूं असुरों की भांति न हो जाते। संतान की परवरिश में जितना माता पिता का हाथ होता है, उतना ही उसकी संगत का भी होता है। कौरवों की शुरू से संगत ठीक नहीं थी, इसीलिए उनके साथ जो हुआ
वो उनका भाग्य था। गांधारी ने जो किया वो अपने स्थान उचित थी। धृतराष्ट्र के विवाह के बाद भीष्म पांडु के लिए कन्या की खोज में थे। उसी समय यदुवंश के राजा शूरसेन की पुत्री और श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी की बहन कुंती की काफी चर्चा थी। हर जगह पर यही बात थी कि कुंती से अधिक धार्मिक कन्या और कोई है ही नहीं, क्योंकि उसने ऋषि दुर्वासा से वर की प्राप्ति करी। उन ऋषि दुर्वासा से जिनकी नाक पे सदैव गुस्सा और जीभ पर हमेशा श्राप तैयार रहता था। सब यही कहते थे कि इसी से पता चलता है कि कुंती कितनी गुणवान है कि उसके गुणों के आगे ऋषि दुर्वासा का क्रोध भी हार गया। भीष्म को हस्तिनापुर के महारानी के लिए ऐसे ही कन्या की आवश्यकता थी, इसीलिए उन्होंने महाराजा पांडु को कुंती के स्वयंवर में भेज दिया। कुंती के स्वयंवर में भारत देश के सभी राजा प्रस्तुत थे, क्योंकि सब कुंती को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। किंतु कुंती की दृष्टि उन सभी क्षत्रियों में केवल एक पर गई, जो उन सभी क्षत्रियों के बीच में इंद्र के समान लग रहे थे, जिनके बड़े कंधे, चौड़ी छाती और मजबूत बाजुएं थी। वे थे हस्तिनापुर नरेश पांडु। उन्हें देखते ही कुंती ने उनके गले में वरमाला डाल के उन्हें अपना पति मान लिया। कुंती के विवाह के पश्चात भीष्म ने पांडु के दूसरे विवाह का सोचा, इसीलिए वे राजमंत्रियों के साथ मद्र देश की ओर चल पड़े, जहाँ के राजा शल्य की एक कुंवारी बहन थी जो अत्यंत रूपवान और गुणवान थी। जब भीष्म ने मद्र नरेश शल्य से उसकी बहन का हाथ हस्तिनापुर नरेश के लिए मांगा, तब शल्य ने उनसे कहा, हे भरत शिरोमणि भीष्म, आप और आपका कुल धन्य है। ये तो मेरी बहन की कुछ अच्छे कर्म ही होंगे कि उसका ब्याह कुरुवंश में होने जा रहा है। किंतु हे गंगा पुत्र, आपने आते ही मेरी बहन का हाथ मांग लिया, जो कि उचित है, परंतु हमारे यहाँ एक रीत है कि विवाह के समय लड़के वालों को लड़की वालों को शगुन देना पड़ता है। बिना शगुन के हम अपनी कन्याओं को नहीं ब्याहते। इस पर भीष्म ने कहा, हे मद्रराज, आप अपना कुल धर्म निभा रहे हैं और ऐसे विवाह को स्वयं ब्रह्मा जी शुभ मानते हैं। और हस्तिनापुर इतना तो दरिद्र है नहीं कि अपनी होने वाली रानी को भेंट में कुछ देने के लिए संकोच करना पड़े। हम आपके कुल की सारी विधियों का पालन करेंगे। भीष्म ने मद्रराज शल्य को शगुन के रूप में कई अश्व, रथ, गहने, मूल्यवान वस्त्र और रत्न दिए, जिसके पश्चात शल्य ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी बहन माद्री का विवाह महाराज पांडु से कर दिया। माद्री से विवाह के बाद राजा पांडु ने दिग्विजय अभियान का निर्णय लिया, जिसमें उन्हें सभी दिशाओं के राजाओं को अपने अधीन लाना था। अब वह ये दो प्रकार से कर सकते थे, या तो वो एक राज्य के राजा को अपना मित्र बना ले, या युद्ध में परास्त कर अपना दास बना ले। अपने दिग्विजय अभियान में पांडु ने कई राज्यों के राजाओं को परास्त करा, जैसे दाशर्ण, मगध, विदेह, काशी, पुंड्र इत्यादि। इस प्रकार सभी राजाओं ने पांडु को पृथ्वी का सम्राट मान लिया और पांडु का अभियान सफल हुआ। इसके बाद केवल तीनों में विदुर जी ही रह गए थे, जिनका विवाह नहीं हुआ। इसीलिए भीष्म जी उनके लिए वधू तलाशने लगे और उन्होंने यादव मुखिया राजा देवक के यहाँ एक सुंदर व गुणी दासी पुत्र के बारे में सुन रखा था, जो राजा देवक की पुत्री राजकुमारी देवकी की सेवा करती थी। भीष्म जी ने राजा देवक के सामने उस दासी पुत्र के विवाह का प्रस्ताव रखा और राजा देवक ने उस दासी का विवाह विदुर जी से करवा दिया। इस प्रकार व्यास जी द्वारा उत्पन्न तीनों संतानों का भिन्न भिन्न युवतियों से विवाह हुआ। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे 100 कौरवों का जन्म होता है और एक अभिशाप जो पांडवों के जन्म का सूत्रपात बन जाता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। आप वीडियो पर कमेंट भी ज़रूर करें और अपने विचार और अपने प्रश्न व्यक्त करें।